मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अभिषेक सैनी आपके स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द डिग्निटी ग्रुप पर। जैसे कि आप सबको पता है, हम एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं मैथ्स की, जो बेसिकली आपके एमसीक्यू से रिलेटेड है। ठीक है, आपको पता ही है, जैसे आपके 10th क्लास के अंदर जो बोर्ड के एग्जाम्स है वो बहुत पास है, तो उसके बिहाफ पर हमने एक एमसीक्यू सीरीज आपके लिए डिजाइन की है, जिसके अंदर आपको मोस्ट प्रोबेबली जो एमसीक्यूज बोर्ड में आ सकते हैं वो आपको इस सीरीज में अंदर मिलेंगे। तो कल हम एक चैप्टर को डिस्कस कर चुके थे, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर था रियल नंबर्स चैप्टर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्वेश्चंस इतने सारे हैं कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास कम है, बट हम फिर भी अगर कुछ कुछ क्वेश्चंस को निकाल के देखें, भाई केवल हम लिमिटेड क्वेश्चंस को देखें तो उन क्वेश्चंस के बिहाफ पर हम पूरे चैप्टर का आइडिया लगा सकते हैं। तो बेसिकली हमने वही क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें आप पूरे चैप्टर को कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आने वाले टाइम में हमारे पास अगर टाइम और मिलेगा तो हम हर चैप्टर के और भी एमसीक्यूज ले लेंगे, बट अभी हम क्या है लिमिटेड क्वेश्चंस को लेके चल रहे हैं, जिससे क्या हो कि हम कम टाइम के अंदर पूरे चैप्टर को कवर कर सकें। तो कल हमने रियल नंबर को डिस्कस किया था, अब आज हम पॉलिनोमियल्स क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ जाने तो पॉलिनोमियल्स के बारे में आपको पता ही होगा। ठीक है, इस तरह से जैसे कि अगर हमने एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं हम, ठीक है, ये जैसे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कौन सी इक्वेशन है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस तरह की जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि पॉलिनोमियल्स का एक पार्ट है, पॉलिनोमियल्स के अंदर एक सब कैटेगरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी तरह से कुछ इक्वेशंस आपको मिलेंगी जिस इक्वेशंस के बिहाफ पर आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स चैप्टर्स में देखिए मेरे अकॉर्डिंग क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस मिलने के चांस बहुत बहुत कम होते हैं। एमसीक्यूज की अगर हम बात करें, तो पॉलिनोमियल्स में क्वेश्चंस मिलने के चांस बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके क्वेश्चंस थोड़े डिटेल्ड में होते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चंस क्या होते हैं? डिटेल में होते हैं। अच्छा, किसी भी कोई भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर आपको गिवन है तो उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम अल्फा और बीटा या फिर अगर गामा, ये तीन, अगर अगर किसी भी इक्वेशन के तीन सॉल्यूशंस हैं, मतलब अगर वो क्यूबिक फॉर्म में है, ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कुछ इक्वेशंस आपकी क्यूबिक फॉर्म में होती है, तो क्यूबिक फॉर्म के अंदर उसमें क्या होता है कि उसके सॉल्यूशंस जो होते हैं वो तीन सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशन का मतलब क्या है? उन वैल्यूज को पुट करने पर उस इक्वेशन की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? जीरो। मतलब वो जीरोस क्या करते हैं? उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। वो वैल्यूज क्या करती है? उन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है। तो जैसे कि अगर क्यूबिक इक्वेशन होगी जिसके अंदर क्यूब आपको इस तरह से मिलेगा, तो उसमें हम तीन सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको, अल्फा बीटा गामा। और अगर दो सॉल्यूशन होंगे तो उसमें आपको दो आपको मिलेंगे अल्फा और बीटा। ठीक है, तो इन जीरोस के बिहाफ पर मैंने आपको फिर बताया ये जीरोस का मतलब क्या है, ये सॉल्यूशंस का मतलब क्या है कि अल्फा और बीटा जो भी वैल्यूज होंगी आपकी, उनको वैल्यूज को पुट करने पर जो सॉल्यूशन होगा या जो इक्वेशन होगी उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा? जीरो। इट मींस वो अल्फा और बीटा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इन्हीं चीजों को हम डिस्कस करेंगे। होप आपको थोड़ी बहुत उनके बारे में, मैं ये लेके चल रहा हूँ कि आपको थोड़ी बहुत इनके बारे में नॉलेज होगी। ठीक है, क्योंकि क्या है, आपने पूरे साल आपने पढ़ाई की है, तो इसलिए हम डायरेक्ट एमसीक्यूज पे चलेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है? इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए आपके पास कौन सी पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अभी मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको समझाया था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है ये? एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है कि जो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है इसको हम a से डिफाइन करते हैं, एक्स का जो टर्म होता है कॉफिशिएंट होता है इसको हम b से डिफाइन करते हैं, और एक थर्ड टर्म होती है जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि हर पॉलिनोमियल्स की एक जनरल इक्वेशन होती है, उस जनरल इक्वेशन से जब हम कंपेयर करते हैं तो आपके पास सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस कभी कभार ऐसे भी आते हैं, जैसे कि आपके पास इक्वेशन आपको मिल जाएगा, जैसे जस्ट इमेजिन हम बात करें 6x² प्लस 4x प्लस 2, जैसे कि ये जनरल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरह का आपको क्वेश्चन मिल गया एमसीक्यूज के अंदर। हालांकि अभी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर भी है, उसमें और डिस्कस करेंगे इनको। और आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू क्या है, तो आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो क्या होता है? a, तो यानी a की वैल्यू क्या है? 6, b की वैल्यू, x का कॉफिशिएंट क्या होगा? b, तो उसकी वैल्यू कितनी है? 4, और जो कांस्टेंट है c उसकी वैल्यू कितनी है? 2। तो इस तरह से आपके पास जनरल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्वाड्रेटिक चैप्टर में भी और डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम उसको डिटेल में भी डिस्कस कर लेंगे, बट अभी हमें क्या है, हमें एमसीक्यूज को कवर करना है जितनी ज्यादा हो सके। तो देखिए आपके पास क्या गया है, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, जैसे कि k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज माइनस 3, मतलब आपको उसका एक जीरो, मैंने आपको बताया ना, एक जीरो यानी उसका एक सॉल्यूशन, एक जीरो, जीरो का मतलब क्या है? उसका एक सॉल्यूशन। इट मींस इस वैल्यू को पुट करने पर इस इक्वेशन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? जीरो आएगी, मतलब वो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो एक वैल्यू जो आपको गिवन है वो क्या है? -3। देन द वैल्यू ऑफ k, आपको k वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एक वैल्यू गिवन है -3, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो जब आप इस क्वेश्चन के अंदर उस वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है,
आपके पास ये क्या है इक्वेशन kx प्लस 1। अब आपको यहाँ गिवन है सॉल्यूशन x माइनस 3, यानी x की वैल्यू क्या है -3। जब आप x की वैल्यू -3 को इसमें पुट करेंगे तो देखिए आपको क्या सॉल्यूशन मिलेगा, k माइनस 1 -3 का क्यूब प्लस -3 k प्लस 1। सेम हमने x की जगह -3 को पुट किया है, x की जगह हमने -3 को पुट किया है। ठीक है, अगर आप इसको और सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको क्या फाइंड आउट होगा, k -3 का क्यूब माइनस में ही आपको फाइंड आउट होगा, और कितना होता है 27 प्लस -3k प्लस 1। ठीक है, इसको और आगे आप सॉल्व करते चलेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, माइनस का 27k प्लस का 27 देन माइनस का 3k प्लस 1। ठीक है, इसको देखिए अगर हम और आगे सॉल्व करते चलें तो माइनस का 23 एंड माइनस का 3k कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का 30k। ठीक है, अगर आप इसको उस तरह इक्वल्स टू में 0 है आपके पास, अगर 27 को और 1 को उधर ले जाएंगे तो 27 प्लस 1 कितना होगा आपके पास 28। तो माइनस का 30k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 28। इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का k इक्वल्स टू 28 डिवाइड बाई 30। कितना होगा आपके पास 28 डिवाइड बाई 30। तो इसको आप कट करेंगे तो ये 15 19, तो 19/15। ठीक है, जब आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इस तरह से आपके पास कोई वैल्यू फाइंड आउट होगी। आई थिंक हमने कुछ क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ किया, या ये देखिए आप, हमने कुछ क्वेश्चन में क्या गड़बड़ की है, एक मिनट जस्ट अ मिनट। अगर आप देखें तो ये यहाँ पर स्क्वायर है और हमने यहाँ क्यूब निकाल लिया है, जिस वजह से हमारा आंसर जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, ये देखिए आप, यहाँ पर हमने ये स्क्वायर है जबकि हमने इसको क्यूब कर लिया गलती से, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको वापस सॉल्व करते हैं। तो ये स्क्वायर होगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, k माइनस 1 3 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास प्लस 9, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। ठीक है, देन उसके बाद ये आपके पास यहाँ प्लस था और ये माइनस हो जाएगा आपके पास, माइनस का 3k प्लस 1 कितना हो जाएगा आपके पास 9k माइनस का 9 प्लस का माइनस का 3k माइनस का 3k प्लस 1। तो हम सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस का 9 प्लस का 9k और माइनस का 3k आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस का 6k। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 9 और प्लस का 1 हो जाएगा आपके पास माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू में क्या होगा आपके पास 0 होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6k माइनस का इक्वल्स टू प्लस का 8 और k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का, तो 8 डिवाइड बाई 4। जब इसको हम कट करेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास 2 टू द 4, 6 नीचे आएगा आपके पास, तो 2 टू द 3 2 टू द 4। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास माइनस का 4/3। k की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 4/3। तो बी ऑप्शन है वो आपका एग्जैक्ट करेक्ट होगा। ठीक है, कभी कभार कुछ कैलकुलेशंस में मिस्टेक हो जाती है तो आपको ध्यान रखना है, हमेशा चीज़ों को बहुत ब्रीफली देखना है, आराम से देखना है। पेपर के अंदर आपको बहुत कॉन्शियस नहीं होना है, आराम से बहुत एक एक चीज़ को आराम से देखना है। जैसे कि अभी देखिए हमने यहाँ पर स्क्वायर था जबकि हमने गलती से क्यूब लिख लिया, जिसकी वजह से हमारा आंसर फ्लक्चुएट कर गया। हालांकि यहाँ तो एमसीक्यू क्वेश्चन था तो आपको इजीली आइडिया लग गया, हमें इजीली आइडिया लग गया। बट कभी कभार 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में हम लोगों को आइडिया कैसे लगेगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो हम जो सॉल्यूशन कर देंगे हम उसी को सही मानेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद ही उसके सॉल्यूशन पे चलना है। तो होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसका ऑप्शन हो गया आपके पास, आंसर हो गया माइनस का 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चलें, ठीक है, होप तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 and 4। अब आपको क्या है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मतलब जीरोस दिए हैं। ठीक है, जैसे इमेजिन आपको सॉल्यूशंस दिया है, हम बोल लेते हैं कि अल्फा जो है आपके पास -3 है और बीटा जो है आपके पास 4 है। मैंने अभी आपको बताया था कि सॉल्यूशंस को हम किससे डिफाइन करते हैं, अल्फा या बीटा से। सॉल्यूशन को हम किससे डिफाइन करेंगे, अल्फा या बीटा से। तो ये आपको जस्ट इमेजिन अल्फा और बीटा क्वेश्चन में गिवन है। आपको क्या पूछा है, पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस। आपको उस पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। आपको क्या करना है, उस पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। तो पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने का तरीके आप ध्यान रखिएगा, जो भी पॉलिनोमियल होती है वो किस फॉर्म में होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये जो होता है वो एक जनरल स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, ये जो होता है आपका ये क्या है होता है, ये एक जनरल स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है। अल्फा और प्लस बीटा क्या है आपके पास, यहाँ सम ऑफ जीरोस ऑफ द इक्वेशन एंड अल्फा एंड बीटा मल्टीप्लाई में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द सॉल्यूशंस, जो भी जीरोस आपको गिवन है उनके प्रोडक्ट्स को हम बोलेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो अल्फा की वैल्यू है -3 और बीटा की वैल्यू है आपके पास 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो होगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, प्लस का 1।
ठीक है। और सिमिलरली अगर हम अल्फा इंटू बीटा यानी उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, अल्फा इंटू बीटा उनका प्रोडक्ट अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो वो कितना हो जाएगा आपके पास -3 इंटू 4, इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -12। ये वैल्यू हो गई आपके पास। तो देखिए ये जनरल इक्वेशन है, ये जो मैंने आपको पास यहाँ लिखी है ना, ये जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन किसकी है आपके पास? कोई भी आपके पास जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, अगर उसके आपके पास जीरोस गिवन है आपको, अगर आपको उसके पास उसके आपके जीरोस गिवन है या उसके सॉल्यूशंस आपको गिवन है, तो ये एक जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द जीरोस और अल्फा इंटू बीटा इट मींस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी 1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होगी -12। तो अब जब इस जनरल इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करेंगे तो देखिए आपके पास क्या सॉल्यूशन मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1 एंड दिस इज एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो वो है आपके पास -12। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 12। अगर आप देखें तो आपके पास सॉल्यूशन में आपको ऐसी एक भी इक्वेशन गिवन नहीं है, सॉल्यूशन में आपके पास ऐसे एक भी इक्वेशन नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है आपके पास, देन उसके पास प्लस, जबकि यहाँ आना क्या चाहिए माइनस, तो इसका मतलब ये इक्वेशन तो आपकी गलत है। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12, ये आपके पास दोनों इक्वेशन गलत है क्योंकि दोनों तरफ प्लस है आपके पास। एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 और माइनस का 6, देखिए यहाँ साइन तो आपको बिल्कुल करेक्ट मिल रहा है, माइनस माइनस दोनों जगह माइनस है। ठीक है, यहाँ भी आपके पास माइनस है और यहाँ भी आपके पास माइनस है। ठीक है, तो मे भी ये चांसेस हैं कि इसको रिकवर मतलब थोड़ा चेंज करके लिखा गया हो, तो हम बोल सकते हैं कि मे भी चांसेस हैं कि ये हो सकता है। इसके अलावा हम लास्ट क्वेश्चन को चेक करें, लास्ट क्वेश्चन को, तो इसमें देखिए आपके पास यहाँ प्लस है तो आपके पास वहाँ माइनस है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। तो इट मीन्स आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब ये सी ऑप्शन में कन्वर्ट कैसे किया है इसको मैं आपको शो कर देता हूँ एक बार। जस्ट इमेजिन हम क्या करते हैं, इसके यहाँ से मैं ऊपर से एक बार रब कर देता हूँ ताकि इजीली हमें स्पेस मिल जाए। जस्ट इमेजिन अगर मैं इसमें 2 का डिवाइड करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस 12 डिवाइड बाई 2। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम किसी भी इक्वेशन में अगर हम सेम चीज दोनों तरफ करते हैं, मतलब इक्वल्स टू के इस तरफ और इक्वल्स टू के उस तरफ, लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है, एलएचएस साइड या आरएचएस साइड, अगर हम सेम चीज करेंगे तो उस पे इक्वेशन का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। आप किसी भी जनरल इक्वेशन में अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर कोई भी चीज करते हैं तो उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो सेम एज अगर हमने यहाँ दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया है तो एलएचएस तो 0 है तो आपके पास 0 रह जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बट सॉरी, आरएचएस तो 0 है तो आरएचएस में अगर आप डिवाइड करेंगे तो आरएचएस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर हम एलएचएस में डिवाइड करेंगे तो देखिए हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है वो फाइंड आउट हो जाएगी, जो आपको क्वेश्चन में गिवन थी, एक्स बाई 2 माइनस ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स बाई माइनस एक्स बाई 2 एंड माइनस का 6। ठीक है, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे इस क्वेश्चन को तो देखिए आपके पास जो ऑप्शन सी है वो एग्जैक्टली करेक्ट मिलेगा। तो कभी कभार कुछ क्वेश्चंस में ये ध्यान रखिएगा, सीबीएसई क्या करता है, डायरेक्ट आंसर नहीं देके उसे कुछ कन्वर्जन में आंसर देता है। तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप उसके साइंस को देखिए, साइन को देख के आप इजीली टर्मिनेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखिए फर्स्ट ऑप्शन इजीली टर्मिनेट कर लिया, सेकंड ऑप्शन इजीली टर्मिनेट कर लिया और थर्ड ऑप्शन भी इजीली हमने कन्वर्ट कर लिया था, बेसिकली टर्मिनेट कर दिया था केवल और केवल साइन को देख के। तो इस तरह से आप इजीली टर्मिनेट कर सकते हैं बाकी ऑप्शंस को, और किसी भी एक ऑप्शन को जो भी आपको सही लग रहा है जिसमें साइन बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं तो उसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं अलग अलग फॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से ये आपका सेकंड क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का आपका सॉल्व हो चुका है, जिसमें आपका ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। होप आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, if the zeros of the quadratic polynomials x square plus ब्रैकेट में a plus 1x plus b are 2 and -3। आपको क्या बोला है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स गिवन है, आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स गिवन है और आपको क्या बोला है, आपको फाइंड आउट करना है a और b की वैल्यू। तो क्वेश्चन में आपको a और b की वैल्यू गिवन है, आपको वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अगर हम इसमें एक और फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमें पता है कि जो अल्फा प्लस बीटा, जो मैंने आपको अभी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बताए थे, अल्फा प्लस बीटा जो हमने अभी आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बताए थे, इसके और फॉर्मूले होते हैं। एक और फॉर्मूला इसका होता है और सेम एज प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो आपको किसी जनरल इक्वेशन में अप्लाई करना पड़ता है, जो आपको किसी जनरल इक्वेशन में अप्लाई करना पड़ता है। अगर हम अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो वो उसका फॉर्मूला होगा आपका माइनस का बी अपॉन ए। ये आपने पढ़ा होगा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। और जो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, सी बाई ए, सी डिवाइड बाई ए। ये दो जनरल फॉर्मूले होते हैं जिनको आप किसी भी एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जब इसमें हम सॉल्व करेंगे तो देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी सॉल्यूशंस, यानी जो इक्वेशंस के सॉल्यूशन है आपके पास जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितने हैं आपके पास, -3 एंड 2। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए। अब देखिए मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जो एक्स स्क्वायर के आगे जो टर्म होती है, जो कोफिशिएंट होता है उसको हम ए बोलते हैं, एक्स के आगे जो कोफिशिएंट टर्म होता है उसको हम बी बोलते हैं और जो रेस्ट कांस्टेंट बचता है उसको हम सी बोलते हैं।
ठीक है। तो अगर यहाँ कंपैरेटिव हम देखें तो ए की वैल्यू तो आपके पास हो गई 1, बी की वैल्यू हो गई आपके पास a+1 और सी की वैल्यू है आपके पास b। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का b अपॉन a। तो अगर हम b देखें तो b की वैल्यू क्या है आपके पास, तो पहले तो हम फॉर्मूले का माइनस लिखेंगे जो माइनस b अपॉन है, देन b की वैल्यू क्या है आपके पास a+1, b की वैल्यू क्या है आपके पास a+1, देन डिवाइड बाई a, और स्मॉल a जो आपका कोफिशिएंट है किसका, x स्क्वायर का, उसकी वैल्यू कितनी है 1। ठीक है। तो अगर हम यहाँ से अब अल्फा प्लस बीटा को वैल्यू पुट करते हैं तो अल्फा की वैल्यू जस्ट इमेजिन हम मान लेते हैं 2 है और बीटा की वैल्यू क्या है 3 है, इक्वल्स टू माइनस a+1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो प्लस का 2 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का 1 इज इक्वल्स टू माइनस a+1। तो माइनस से माइनस कट जाएगा आपके पास और सॉल्यूशन में क्या आएगा आपके पास 1 इज इक्वल्स टू a+1। तो अगर हम इसको लेके जाएंगे तो ऊपर तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0। तो a की वैल्यू क्या है आपके पास 0। अब देखिए अगर हम देखें तो यहाँ सीधा सीधा एक ही ऑप्शन आपको ऐसा मिल रहा है, डी ऑप्शन ही आपको ऐसा मिल रहा है, बाकी फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन तीनों में ए की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। ठीक है। एक ए जो आपके पास 0 आपको फाइंड आउट कर रहा है वो फोर्थ ऑप्शन में, तो आप डायरेक्टली ऐसे भी आंसर लगा सकते हैं सिंगल एक वैल्यू को, बट हम एक बार हम ये मान के चलते हैं कि मे भी चांसेस है किसी और ऑप्शन में भी आपको 0 मिल जाए। जस्ट इमेजिन इसमें भी आपको 0 मिल गया, तब आप क्या करेंगे, तो आपको सेकंड भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए फर्स्ट तो आपने इजीली निकाल लिया, ठीक है, फर्स्ट वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने प्रोडक्ट के फॉर्म से निकाले, जीरोस ऑफ सम प्रॉपर्टी से निकाल लिया आपके पास जो पॉलिनोमियल्स की है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन में ये दूसरा वैल्यू भी निकालनी हो तो आप कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला है प्रोडक्ट का, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। तो अगर हम अप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाई माइनस का 3 इज इक्वल्स टू सी डिवाइड बाई ए, और सी की वैल्यू क्या है आपके पास बी। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, सी का मतलब आप डायरेक्ट वैल्यू ये उठा के मत रख दीजिएगा, सी का मतलब क्या है बी, और ये बी ये वाला बी नहीं है। ठीक है। ये गिवन क्वेश्चन में गिवन कांस्टेंट है कोई भी एक टर्म। ठीक है। तो क्या है आपके पास बी, और ए की वैल्यू क्या है आपके पास 1। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 3 2 6 माइनस का 6 इज इक्वल्स टू बी। तो बी की जो वैल्यू है कितनी है, माइनस का 6। तो अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन ही आपके पास करेक्ट बैठता है, ये बिल्कुल आपके पास करेक्ट बैठता है। अगर यहाँ 0 होता भी तो ये आपका गलत हो जाता क्योंकि यहाँ पर -1 है बी की वैल्यू। तो इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपके पास 2 ऑप्शंस करेक्ट दिए हुए होते हैं, तो आपको उन ऑप्शंस को चेक करना होता है, तो इसलिए यहाँ तो चलिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था तो इसलिए हमने इजीली डी ऑप्शन को करेक्ट कर दिया। बट अगर किसी और क्वेश्चन के और ऑप्शंस के अंदर ए की वैल्यू 0 होती तो हमें दोनों वैल्यूज को चेक करना होता। तो इस तरह से हम दोनों वैल्यूज को चेक कर सकते हैं। तो होप ये आपको क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग 0, -2 एंड 5। दो पॉलिनोमियल दिए हैं आपको, तो द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग 0, -2 एंड 5। ओके, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, ऐसे कितने पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाई जा सकती है। नंबर ऑफ, देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, ऐसी कितनी पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाई जा सकती है जिनके 0 क्या हो, -2 और 5, जिनकी इक्वेशन क्या हो, -2 और 5। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि हमने एक जनरल इक्वेशन पढ़ी थी, क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये एक जनरल पॉलिनोमियल है। ये क्या है, एक जनरल पॉलिनोमियल। मैंने आपको बताया था कि एक ये जनरल पॉलिनोमियल है, इस जनरल पॉलिनोमियल के बिहाफ पर हम निकाल सकते हैं कि कितने पॉलिनोमियल सर्वाइव करेंगे। अल्फा बीटा यहाँ पर क्या है, उन पॉलिनोमियल्स के 0 यानी उनके सॉल्यूशंस। जब इन वैल्यूज को हम यहाँ पुट करते हैं तो देखिए x² माइनस अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, अल्फा की वैल्यू -2 है, बीटा की वैल्यू क्या है 5, देन x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी -2 इंटू 5। जब आप वैल्यूज को पुट करेंगे तो देखिए आपके पास क्या मिलेगा, x² माइनस ये हो जाएगा आपके पास 3x एंड दिस विल बी माइनस का 10। तो x² कितना हो जाएगा, माइनस का 3x देन माइनस का 10। तो देखिए आपके पास एक जनरल इक्वेशन क्या मिली है, आपको एक जनरल इक्वेशन मिली है। बट आपको ध्यान रखना है क्या, केवल एक ही इक्वेशन आपको मिल सकती है क्या, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था क्या, ये जो जनरल इक्वेशन है अगर हम इसमें देखें, ठीक है, तो इसका आंसर कभी कभार कुछ डाइसी मिलेगा आपको। उसका रीजन क्या है कि हमें सॉल्यूशन में तो एक इक्वेशन मिली है, बट इसमें आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कोई भी एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि जनरल इक्वेशन तो आपको एक ही मिलेगी, जनरल इक्वेशन तो आपको एक ही मिलेगी, बट उसके मल्टीपल फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे, उस इक्वेशन के आपके मल्टीपल फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मल्टीपल फॉर्म्स का मतलब क्या है कि जब आप उस इक्वेशन को किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई या एक कांस्टेंट टर्म से डिवाइड करेंगे, कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई या कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो इक्वेशन कन्वर्ट हो सकती है। हालांकि उसका कन्वर्जन जब होगा, जब उसको वापस आप रिकन्वर्ट करेंगे तो वापस वो इस जनरल इक्वेशन में ही आएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा डाइसी होता है कि अगर हम जनरल इक्वेशन की बात करें तब तो आपको एक ही मिलेगा,
अगर हम जनरल इक्वेशन की बात करें तब तो आपको सॉल्यूशन एक ही मिलेगा, बट हम जनरलाइज नहीं वे में इसको ओवरऑल में बात करेंगे तो आपको मोर देन 3 सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया किसी भी इक्वेशन को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर उस इक्वेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है अगर आप दोनों तरफ कर रहे हैं, मतलब इक्वल्स टू के इस तरफ भी आपने मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया और सेम एज इक्वल्स टू के उस तरफ, मतलब एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड में आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको कोई भी इंपैक्ट नहीं मिलेगा। तो जनरलाइज्ड वे में बात करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? एक। बट अगर हम बेसिकली जनरलाइज्ड वे में नहीं जाके बात करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? मोर देन 3। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो आप एक बार देखिए अपनी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ax क्यूब सॉरी गिव दैट द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मैंने बताया था आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल, जहां भी आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगा इट मींस आपके पास 3 सॉल्यूशन होंगे। इट मींस आपके पास 3 सॉल्यूशन होंगे, अल्फा बीटा और गामा। क्या होंगे आपके पास? 3 सॉल्यूशन होंगे, अल्फा बीटा और गामा। तो देखिए क्यूबिक सॉल्यूशन आपको दिख रहा होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज जीरो द प्रोडक्ट ऑफ आइदर टू जीरोस। आपको क्या बोला गया है कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के एक जीरो की वैल्यू क्या है? जीरो। ठीक है, एक जीरो मतलब जो सॉल्यूशन है अल्फा बीटा गामा, जो सॉल्यूशन है आपके पास अल्फा बीटा गामा, उसकी एक की वैल्यू क्या है आपके पास? जीरो है। इन तीनों में से किसी भी एक की वैल्यू जीरो होगी। आपको क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू, मतलब आपको बाकी की जो दो बची हुई जीरोस है उसका प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है, वो क्या होगा। ठीक है, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्या हमने अभी जब दो पॉलिनोमियल्स हमें थे दो जीरो से, तो हमने देखा था अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा अभी हमने देखा था माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा जब हमने फाइंड आउट किया था तो वो क्या था आपके पास? सी अपॉन ए था। अब सिमिलरली अगर हम तीन में बात करेंगे, जब हम तीन की बात करेंगे तो तीन में क्या हो जाएगा आपके पास? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास? माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस का बी अपॉन ए। और अगर हम अल्फा बीटा गामा देखेंगे, अल्फा बीटा गामा, ये क्या हो जाएगा आपके पास? माइनस का डी अपॉन ए, माइनस का डी अपॉन ए। अब डी क्या है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि हमने बात की थी पहले कि स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जो टर्म थी उसके आगे जो कांस्टेंट लगा हुआ था या जो कांस्टेंट वैल्यू थी वो क्या थी आपकी? ए थी। बट अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में, क्यूबिक पॉलिनोमियल में दिख रहा होगा आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा कि जो एक्स क्यूब के आगे टर्म होगी उसको हम ए से डिफाइन करेंगे, एक्स स्क्वायर के आगे जो टर्म होगी उसको हम बी से डिफाइन करेंगे। हालांकि यहाँ पर ए बी सी ही दिया है, एबीसी दिया है, बट अगर इसके अलावा कोई वैल्यूज गिवन होगी तो उसको हम यही कंसीडर करेंगे कि वो जो वैल्यू होगी वो ए होगी। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा होता 2x क्यूब, यहाँ लिखा होता 3x स्क्वायर, तो जो a की वैल्यू है वो कितनी हो जाती है? 2, और b की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? 3। ठीक है, x के साथ जो टर्म होता है उसको हम c बोलते हैं, और जो लास्ट कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं? d। लास्ट कांस्टेंट टर्म जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? d। तो देखिए आप इस तरह से अगर हम देखें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो गया आपके पास? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या हो गया आपके पास? माइनस का d अपॉन ए। अगर हम लास्ट देखें तो लास्ट क्या होता है? इसका एक और फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा एंड प्लस गामा इंटू अल्फा। ये क्या होता है आपके पास? c अपॉन ए। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? c अपॉन ए। तो ये तीन जनरलाइज फॉर्म हो गया आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल में, और ये दो जनरलाइज फॉर्म हो गया आपके पास जब आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, तो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब देखिए आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस, द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस, मतलब इसमें आपके पास तीन जीरो मिलेंगे, मतलब तीन सॉल्यूशंस मिलेंगे अल्फा बीटा और गामा। तो इसमें से उसने क्वेश्चन में बोला है कि एक जीरो, तो जस्ट इमेजिन हम मान लेते हैं कि अल्फा क्या है? जीरो है। जस्ट इमेजिन हम मान लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या है? जीरो है। तो आपको रेस्ट यानी बीटा इंटू गामा इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बीटा इंटू गामा इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में देखेंगे तो ये इसमें अप्लाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ पर क्या है? जीरोस का सम जो है वो आपको गिवन है, और आपको पूछा क्या है? प्रोडक्ट पूछा है, यानी आपको बीटा इंटू गामा का प्रोडक्ट पूछा है। ठीक है, तो वो आप इस फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में क्या है आपके पास? सम है। देन अगर हम सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अगर इस इक्वेशन की हम बात करते हैं तो इससे भी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों? उसका रीजन क्या है आपके पास? उसमें एक आपके पास पहले ही जीरो गिवन है, तो जैसे आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकियों का प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो नेचुरल सी बात है वो उसमें कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी? थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में अगर हम वैल्यूज को पुट करें तो देखिए अल्फा आपके पास क्या है? जीरो। जब इसमें हम पुट करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा यानी जीरो इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा देन प्लस गामा इंटू अल्फा। गामा इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है? जीरो इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है? सी है आपके पास, और ये ए रहेगा आपके पास। ठीक है, सी अपॉन ए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा आपके पास, देन प्लस बीटा इंटू गामा
अल्फा इंटू ये गामा इंटू ये भी जीरो हो जाएगा आपके पास, देन इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो देखिए आपके पास इजीली आपको अवेलेबल दिख रहा है, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। तो जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्वाड्रेटिक सॉरी जो पॉलिनोमियल्स है उनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, पॉलिनोमियल्स को समझना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। जैसे कि यहाँ पर क्या था आपके पास, क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी क्या था कि x की जो पावर होगी हाईएस्ट, यानी जो उसकी पावर होगी वो क्या होगी 3। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जनरल फॉर्मुलाज हैं वो क्या होंगे, ये उसके जो सॉल्यूशन है यानी उसके जो जीरोस है अल्फा बीटा गामा, उनका सम क्या होगा माइनस का बी अपॉन ए, बी और ए क्या है, कोफिशिएंट टर्म्स हैं एक्स के स्क्वायर के और एक्स क्यूब के। देन उनके प्रोडक्ट की हम बात करेंगे तीनों के, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू क्या होगा माइनस का डी अपॉन ए। डी क्या है यहाँ पर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है आपके पास एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके जो डबल प्रोडक्ट होंगे अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये क्या होगा आपके पास सी अपॉन ए, और सी क्या है आपके पास कोफिशिएंट टर्म ऑफ एक्स, और ए क्या है आपके पास एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। तो होप आपको ये क्लियर हो गया हो। ठीक है, ठीक है, एक बार फटाफट गो थ्रू कर लीजिए इस क्वेश्चन को, देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है सीबीएसई की तरफ से। होप आपको ये क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127। तो सेम आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर के आगे जो कोफिशिएंट टर्म होती है उसको हम बोलते हैं ई, एक्स के आगे जो क्वाड्रेटिक टर्म होती है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट टर्म जो होती है उसको हम बोलते हैं बी, और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं सी। तो एबीसी की वैल्यू तो हमने इजीली ऐसे डिफाइन कर ली, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 99, और सी की वैल्यू कितना है आपके पास 127। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस आर बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव एंड बोथ इक्वल। ठीक है, ये आपको यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें सम ऑफ जीरोस की फाइंड आउट करते हैं, क्या करते हैं सम ऑफ जीरोस अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू क्या आपके पास माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए। जब इस वैल्यू को आप पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, अगर हम b की वैल्यू देखें तो b कितना आपके पास 99, b कितना आपके पास 99, तो माइनस का 99 और a की वैल्यू क्या आपके पास 1, तो यानी सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है आपके पास माइनस का 99, सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है आपके पास माइनस का 99। और इसी तरह से अगर हम बात करें कि अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या होता है सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए होता है। अभी हमने देखा था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें क्या होंगे दो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे अल्फा और बीटा, तो उनका सम जो होगा वो होगा माइनस का बी अपॉन ए, और जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा सी अपॉन ए। इसको हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 127 और ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 127, अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया आपके पास 127। अब देखिए यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ के आंसर देना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 99, तो इट मींस में भी चांसेस है कि एक वैल्यू माइनस की हो एक प्लस की हो दोनों माइनस की हो। ठीक है, ये चांसेस ज्यादा है, क्यों क्योंकि आंसर माइनस में है, तो मे भी चांसेस है कि जो बड़ी वैल्यू होगी यानी जो बड़ा सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब कोई भी अल्फा या बीटा में से जो भी वैल्यू बड़ी होगी उसके साइन उसका साइन यहाँ आया, या मे भी चांसेस है कि दोनों नेगेटिव हो तो दोनों का सम हो गया और उसके बाद उसमें माइनस का साइन आया। ठीक है, तो दोनों चांसेस है, तो इट मीन हम बोल सकते हैं कि आपके पास हम बोल सकते हैं कि वन पॉजिटिव और वन नेगेटिव भी चांस है और बोथ नेगेटिव भी चांस होने के चांसेस हैं। ठीक है, अब इसको हम चेक कैसे करेंगे, मेनली जो चेक होगा वो होगा प्रोडक्ट वाली चीज के ऊपर। यहाँ क्या बोला है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू माइनस सॉरी प्लस का 127, यानी जो प्रोडक्ट आपको गिवन है अल्फा इंटू बीटा यानी जो सब जीरोस जो आपको गिवन है पॉलिनोमियल के उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 127, कितना है 127। तो इट मींस जब आप माइनस की टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस की टर्म को जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नेक्स्ट आपको रिजल्टेंट टर्म मिलेगी उसके ऊपर जो साइन आता है वो क्या होगा पॉजिटिव। माइनस की टर्म को जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट इमेजिन अगर जैसे कि मैंने माइनस का 2 इंटू माइनस का 3 किया, तो जो मेरे को रिजल्टेंट टर्म मिलेगी 6, इसके ऊपर साइन क्या आएगा प्लस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो इट मींस अगर हम देखें तो हमको इससे सॉल्यूशन तो मिल गया लेकिन हमें एग्जैक्ट करेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिला। करेक्ट सॉल्यूशन के लिए हमें सेकंड इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन है सॉल्यूशंस की जीरोस की उसको हमें देखेंगे तो हमें इजीली सॉल्यूशन मिल जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 127 जो पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो इट मींस जो दोनों टर्म्स हैं वो क्या होंगी नेगेटिव, यानी बोथ टर्म्स क्या है नेगेटिव। ऐसा क्वेश्चन भी सीबीएसई पूछता है, तो देखिए बहुत
कोई हाई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस खाली आपको समझना क्या था कि जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स है उनके फॉर्मूलाज को आपको ध्यान रखना है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। ठीक है, तो जनरलाइज आपको खाली ये ध्यान रखने थे, उसके बिहाफ पर आप इजीली आंसर दे सकते हैं। तो बोथ जो सॉल्यूशन हो जाएंगे वो बोथ क्या होंगे, नेगेटिव। ठीक है, मैं एक बार देखिए आपको वापस एक बार गो थ्रू करा देता हूँ। ठीक है, जो फॉर्मुलाज है वापस एक बार मैं लिख देता हूँ ताकि आपको इजीली सॉल्यूशंस कर पाए आप। ठीक है, जाके अगर आपके पास क्वेश्चंस में, क्योंकि देखिए ये जो फॉर्मुलाज है ना, ये फॉर्मुलाज आपको केवल एमसीक्यूज में ही काम नहीं आएंगे, इसके अलावा 2 मार्क्स 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आएंगे वहां भी आपके काम आएंगे। देखिए अगर किसी क्वेश्चन के अंदर अगर आप अटक भी जाते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आपका पेपर थोड़ा सा आप लेट हो चुके हैं पेपर करने में, यानी आपका पेपर में आप कुछ क्वेश्चंस में आप अटक गए हैं, तो वहां पर कुछ अगर आप फॉर्मुला भी लिखेंगे ना किसी क्वेश्चन का, तो आपको इजीली आंसर मिल जाएंगे। तो देखिए हमने अभी बात की थी कि जो क्वाड्रेटिक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस सी। ये क्या होती है, एक जनरल आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। यहाँ सी की जगह हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट, सॉरी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो ये जनरल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया आपके पास। अगर हम बात करते हैं आपके पास सॉरी ये जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी, नॉट क्वाड्रेटिक, बट क्वाड्रेटिक में क्या होगी, बेसिकली पॉलिनोमियल में क्या होता है, एक्स की पावर्स होती है 3 2, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है। अगर ये क्यूब हो गया तो इसके इट मींस ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, और ये 2 हो गया तो इट मींस ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक जनरल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक जनरल इक्वेशन है। अल्फा और बीटा क्या है, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि हमारे पास जो सॉल्यूशंस गिवन है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अगर इसका हम सम बात करें तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है आपके पास, माइनस का बी अपॉन ए, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा वो क्या होता है आपके पास, सी अपॉन ए। तो ये आप जनरलाइज फॉर्म ध्यान रखिएगा दोनों। ठीक है, एक जनरलाइज फॉर्म तो इक्वेशन का हो गया, और एक जनरलाइज फॉर्म, दो जनरलाइज फॉर्म किसके हो गया आपके पास, सॉल्यूशंस के। इसी के साथ साथ अगर आपके पास क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, जिसका आंसर क्या होगा आपके पास, माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जिसका सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास, माइनस का बी अपॉन ए, यानी जो भी जीरोस हैं उस क्यूबिक पॉलिनोमियल के, उनका सम जो होगा वो माइनस बी अपॉन ए होगा। अगर हम बात करें तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा और गामा, जो तीनों क्या है आपके पास, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसके अंदर आपके पास x की पावर में क्यूब मिलेगा आपको, तो जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो वहां पर क्या होगा आपके पास आंसर, माइनस का d अपॉन ए। अगर हम बात करेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा एंड प्लस गामा इंटू अल्फा, ये जो होगा ये कितना होगा आपके पास, c अपॉन ए। तो ये तीनों फॉर्मुलाज को आपको ध्यान रखना है, तीनों फॉर्मुलाज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको ध्यान रखना है और इसमें भी आपको ध्यान रखना है। इनके बिहाफ पर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप इसको ठीक है, देखिए आगे चले हम, तो देखिए आपको इन चीजों को अच्छे से ध्यान रखना है। मैं क्या बता रहा था आपको कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये जनरलाइज फॉर्मुले मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। ठीक है, आप एक बार इनको लिख सकते हैं क्योंकि सारे जनरलाइज फॉर्मुलाज हैं। इन जनरलाइज फॉर्मुला के बिहाफ पर आपके पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इजीली आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के नॉट इक्वल्स टू जीरो। आपको क्या बोला है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखिए आप सबसे पहले तो उसको पहचान लीजिए, कौन सी है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि स्क्वायर इसके ऊपर गिवन है। अगर यहाँ क्यूब होता तो हम इसको क्या बोल देते हैं कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या बोलते थे कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो देखिए आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस की। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ठीक है, b की वैल्यू कितनी हो गई, k, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या होता है, b, यानी b इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास, k, और c इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास, k, यानी b और c की वैल्यू क्या आपके पास सेम, b और c की वैल्यू क्या है आपके पास सेम है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि आपको द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, जहां पर k नॉट इक्वल्स टू जीरो है। क्या है, k नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी k की वैल्यू जीरो नहीं है। अच्छा, ये जो स्पेशल कंडीशंस गिवन होती है ना, इन कंडीशंस को हमेशा ध्यान रखना, इन कंडीशंस को अच्छे से आपको देखना है। क्यों, कभी कभार इन कंडीशंस के बिहाफ पर बहुत सारे आंसर्स चेंज हो जाते हैं, बहुत सारे आंसर्स चेंज हो जाते हैं, तो इन कंडीशंस को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम देखें अगर, तो जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या गिवन है, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, आर ऑलवेज अनइक्वल और ऑलवेज इक्वल। ठीक है, ये ऑप्शन आपको गिवन है। तो अगर इसमें हम देखें आपके पास, तो बेसिकली क्या होगा आपके पास, अगर हम इसके सॉल्यूशन की फाइंड आउट करें तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपके पास, माइनस का बी अपॉन ए।
ठीक है। तो जो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, जो दो जीरोस मिलेंगे आपको अल्फा बीटा मिलेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम यहाँ इक्वेशन से पुट करेंगे तो माइनस का बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस का के, और ए की वैल्यू कितनी है 1, यानी कितना आ गया आपके पास माइनस का के। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस का के। तो सेम आपके पास वही चीज आ गई, सेम क्या कि दो सॉल्यूशंस होंगे, अब मे भी चांस है एक प्लस हो और एक माइनस हो, और मे भी चांसेस है कि दोनों माइनस हो, ठीक है। कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है आपके पास, क्यों कि आपके पास अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस का के है, यानी एक वैल्यू प्लस हो सकती है, सॉरी एक वैल्यू प्लस हो सकती है, एक वैल्यू माइनस हो सकती है, या मे भी चांसेस है कि दोनों वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव हो सकती है। अगर हम ऑप्शंस की अप्रोच में चले तो कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, मे भी चांस करेक्ट है, क्योंकि हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव ना हो, ठीक है। ये तो बिल्कुल करेक्ट है, देखिए आप, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। उसका रीजन क्या बोला आपके पास, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, ये हमें पता ही है भाई। जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस की आई है, यानी किन्हीं दो टर्म्स को अगर आप ऐड कर रहे हो, किन्हीं दो टर्म्स को आप ऐड कर रहे हो, अगर एक टर्म माइनस में है और एक टर्म प्लस में है, तो नेचुरल सी बात है इसका जो सॉल्यूशन होगा वो मे भी चांसेस है पॉजिटिव आए या मे भी चांसेस है नेगेटिव आए। तो इट मींस हम ये बोल सकते हैं कि इसमें आंसर नेगेटिव आया है, इसमें आंसर आपके पास नेगेटिव आया है, तो ये तो हम डैम श्योर बोल सकते हैं कि एक वैल्यू नेगेटिव या एक वैल्यू पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव, या फिर दोनों नेगेटिव, एक वैल्यू नेगेटिव एक वैल्यू पॉजिटिव, या फिर दोनों नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। तो यानी इट मींस ऑप्शन 1 तो बिल्कुल करेक्ट है, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, ये गलत है, हो सकते हैं, मे बी चांसेस है, और ऑलवेज अनइक्वल, अनइक्वल देखिए इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, अनइक्वल का हम कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है, और ऑलवेज इक्वल, ठीक है, इसको भी हम कुछ नहीं बोल सकते। तो बेस्ट ऑप्शन जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है वो क्या होगा, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। बट फिर भी अगर हम इसका प्रोडक्ट की भी फाइंड आउट करें, प्रोडक्ट को भी अगर हम फाइंड आउट करें तो उससे भी हम इजीली लगा सकते हैं सॉल्यूशंस के बिहाफ पर। देखिए प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला जो है वो क्या है आपके पास, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अगर हम देखें तो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए क्या है आपके पास, सी की वैल्यू क्या आपके पास के, और ए की वैल्यू क्या आपके पास 1, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखिए तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, के आ जाएगा, सॉरी कितना आएगा, के की वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव, के की सॉरी के की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास पॉजिटिव, तो इट मींस के की वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव, तो इट मींस आपके पास जो दोनों सॉल्यूशंस आएंगे जीरोस वो क्या है, दोनों नेगेटिव, दोनों क्या है नेगेटिव, तभी उनका प्रोडक्ट क्या आएगा पॉजिटिव, तभी उनका प्रोडक्ट क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन अभी हमने पहले भी किया था, ठीक है, सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को ध्यान रखना है कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c नॉट इक्वल्स टू 0 आर इक्वल देन, ठीक है। आपको क्या क्वेश्चन बोला है कि जो एक जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखिए आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए सेम क्वेश्चन है आपके पास, अगर आप क्वेश्चंस का पैटर्न देखेंगे ना तो सेम टाइप के क्वेश्चंस है, बस खाली क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग है और कुछ भी नहीं है, बाकी क्वेश्चन सारे सेम है। जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c नॉट इक्वल टू 0, आपको क्या बोला है कि c नॉट इक्वल टू 0, यानी जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 नहीं है। अब देखिए आपको पता था, जैसे मैंने बताया था आपको क्या कि एक्स स्क्वायर के आगे जो टर्म होती है उसको हम a बोलते हैं, x के आगे जो टर्म होती है उसको b, और जो लास्ट टर्म बचती है उसको क्या बोलते हैं c। तो यहाँ पर आपको इजीली पहले से गिवन है abc। अब आपको क्या पूछा है, जो जीरोस हैं आर इक्वल देन, उसमें क्या बोला है कि वो इक्वल है, क्या है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिस आर इक्वल, दोनों क्या है इक्वल, देखिए आपको कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है क्या है इक्वल है, देन C and A have opposite sign, आपसे पूछा है C और A का opposite sign होगा, C and B have an opposite sign, C and A have the same sign और C and B have the same sign। ये आपको बताना है कि किसके साइन सेम होंगे या किसके साइन अपोजिट होंगे, किसके साइन सेम होंगे या किसके साइन अपोजिट होंगे, आपको क्वेश्चन में सॉल्व करके बताना। तो देखिए सेम आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपके पास, माइनस का b अपॉन ए, तो आप यहाँ वैल्यूज को पुट करेंगे तो देखिए वैल्यूज आपके पास सेम होगा, वो ये तो b अपॉन ए लिखेंगे हम, देन अल्फा इंटू बीटा ये कितना होता है आपके पास c अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा क्या है c अपॉन ए। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो जीरोस हैं वो क्या है दोनों इक्वल है, तो यानी माइनस का b अपॉन ए इज इक्वल्स टू c अपॉन ए, यानी ये दोनों क्या है इक्वल है, दोनों क्या है आपके पास इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो देखिए अब यहाँ से अब आपको ऑप्शंस के थ्रू चलना है, यहाँ से आपको क्या करना है ऑप्शंस के थ्रू चलना है। आपको पहला क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, सी एंड ए हैव अपोजिट साइन, सी और ए का अपोजिट साइन हो सकता है, यानी अगर सी प्लस है तो ए क्या होगा माइनस। देखिए अगर ऐसा होता तो देखिए यहाँ आपके पास नेगेटिव साइन आता ही आता, यहाँ आपके पास नेगेटिव साइन आता ही आता, क्यों, क्योंकि दोनों के अपोजिट साइन है, तो नेचुरल सी बात है आपके पास सी अगर पॉजिटिव है ए नेगेटिव है, या हम बोलते हैं ए नेगेटिव है और सी पॉजिटिव है, ठीक है, तो जो सी अपॉन ए का रेशियो है वो क्या होगा, हमेशा आपके पास नेगेटिव साइन में आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, तो यानी सी और ए का अपोजिट साइन तो नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम चेक करें तो सी एंड बी हैव अपोजिट साइन, आपको बोला गया कि सी और बी अपोजिट साइन हो सकता है, मे बी चांसेस सी
प्लस हो सकता है और बी माइनस हो सकता है, या हम बोल सकते हैं क्या कि सी माइनस हो सकता है और बी क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है। बी क्या हो सकता है आपके पास, प्लस हो सकता है। तो ये मे भी चांसेस है, क्यों, क्योंकि देखिए आप अगर यहाँ पर देखें तो ए तो दोनों टर्म्स में सेम है, ए दोनों टर्म में सेम है, बट अगर हम देखें तो जो डिफरेंस है इन दोनों के रेशियोज में वो क्या है, सी और बी के कारण। ठीक है भाई, इसके आगे माइनस का साइन लगा हुआ है, इसके आगे प्लस का साइन लगा हुआ है, तो जो डिफरेंस है वो सी और बी के कारण है। तो इट मींस हम बोल सकते हैं कि सी और बी के अपोजिट साइंस है, तो ये पॉसिबल कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करें सी एंड ए हैव द सेम साइन, भाई सी और ए का सेम साइन हो सकता है, देखिए ये कंडीशन भी पॉसिबल है, सी और ए का भी सेम साइन हो सकता है, ये कंडीशन भी पॉसिबल है। रीजन देखिए सी और ए का सेम साइन है, अगर सी नेगेटिव में है और ए नेगेटिव में है तो दोनों का नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर वो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव में आंसर आएगा। और अगर सी पॉजिटिव में है और ए पॉजिटिव में है तो भी वो रेशियो पॉजिटिव में आएगा, तो ये भी चांसेस है कि ये भी करेक्ट हो सकता है। देन अगर हम बात करें सी एंड बी हैव द सेम साइन, सी और बी का सेम साइन है, तो देखिए ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल गलत है। तो अगर हम बी और सी में देखें, बी और सी में सी और बी, तो सबसे पहला ऑप्शन था आपके पास सी और बी वाला, और दूसरा ऑप्शन था आपके पास सी और ए, सी और ए हैव सेम साइन। ठीक है, तो ये हम दोनों में बोल सकते हैं कि हो, बट अगर आप थर्ड कंडीशन को अगर आप ढंग से देखेंगे ना, तो थर्ड कंडीशन में क्या आपको सी और ए के साइन दोनों के सेम बोले, सी और ए का जो साइन है वो आपको दोनों का क्या बोला है, सेम बोला है। बट अगर हम देखें तो यहाँ ए दोनों के आपके दोनों रेशियो में फ्लक्चुएट करेगा, ए दोनों रेशियो में फ्लक्चुएट करेगा। कैसे कि अगर हम बोलते हैं कि ए की वैल्यू माइनस है और सी की वैल्यू प्लस है, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट रेशियो आना चाहिए था वो प्लस में आना चाहिए था, बट ऐसा आपके पास नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखें सेकंड कंडीशन देखें, तो सेकंड में क्या है, सी एंड बो हैव अपोजिट साइन, भाई सी और बी के अपोजिट साइंस है, तो यहाँ आपको रिजल्टेंट में तो दिख रहा है सी और बी के अपोजिट साइन है, बट हम क्या इस रिजल्टेंट के बिहाफ पर बोल सकते हैं कि सी और बी के अपोजिट साइन हो सकते हैं, नहीं, केवल इस रिजल्टेंट के बिहाफ पर हम नहीं बोल सकते। बट अगर हम सी और ए को फ्लक्चुएट करते हैं, जो आपके पास जो ऑप्शन सी करेक्ट दिया हुआ है आपके पास, जो सी और ए को हम फ्लक्चुएट कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, सी और ए हैव सेम साइन, सी और ए के सेम साइन होंगे। उसका रीजन आपको बता देता हूं क्यों, क्योंकि सी और ए का सेम साइन होगा तभी उनका रिजल्टेंट क्या आएगा, पॉजिटिव, तभी उनका रिजल्टेंट क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे कि अगर हम बात करें ए की वैल्यू नेगेटिव में है और सी की वैल्यू भी क्या है, नेगेटिव में है। ठीक है, तो यानी सी और ए का रेशियो क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव में आएगा। अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे, जो बी है वो बी क्या है आपका, पॉजिटिव में है, तो जो अब बी और ए का जो रेशियो आएगा वो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। बी और ए का रेशियो जो आएगा वो क्या आएगा, ऑटोमेटिकली नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो जो दो ऑप्शन है आपके पास, तो देखिए मैंने आपको बताया ना, कभी कभार सीबीएसई कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देता है जिसमें आप ऑप्शंस में कंफ्यूज हो सकते हैं, ऑप्शंस में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली आंसर लगाना है, वो आपको सोच के लगाना है कि मोस्ट प्रोबेबली कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो जो मोस्ट प्रोबेबली अगर हम बात करेंगे तो इसका जो ऑप्शन सी है वो मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट होगा। ठीक है, आपको इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना है कि मोस्ट प्रोबेबली हम आंसर चूज करने, कभी कभार क्या होता है कि दो क्वेश्चन मतलब दो ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, तो आपका मोस्ट प्रोबेबली आंसर को चूज करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, वन ऑफ द जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फ्रॉम एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। ठीक है, क्या बोला आपके पास, एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी इज द नेगेटिव साइन। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मैंने आपको बताया कि इसमें जो पॉलिनोमियल्स वाली इक्वेशंस है या पॉलिनोमियल्स वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर में क्या होता है कि एमसीक्यूज पूछने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, एमसीक्यूज पूछने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। क्यों, क्योंकि इसके जो एमसीक्यूज बनते हैं वो थोड़े डिटेल में बनते हैं, मतलब इसके एमसीक्यूज को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो सीबीएसई क्या करता है, हर बच्चे के कैटेगरी को यानी हर बच्चे का लेवल देख के ही पेपर सेट करता है कि हर बच्चे का लेवल कितना है। ठीक है, अगर वो एमसीक्यूज में ही इतने बड़े या इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन डाल देगा तो बच्चा क्या होगा, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाएगा और आगे क्वेश्चंस में वो बहुत गड़बड़ कर देगा। ठीक है, तो इसलिए क्या कहा जाता है कि अगर इससे पूछा भी जाएगा ना पॉलिनोमियल्स में से क्वेश्चन, तो वो इजी, जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व किए ना वैसे इजी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, या फिर कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे एमसीक्यूज के अंदर जो आपको डायरेक्टली केवल देखते समझ में आ जाएंगे, यानी आप उसमें पैन उठाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देख के उसका आंसर टिक कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए अगर इसमें हम बात करें तो इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फ्रॉम इक्वेशन दिस इज द नेगेटिव द अदर देन इट, तो आपसे बोला गया है कि एक तो क्या है इसका पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, एक क्या है आपके पास नेगेटिव है। देखिए आप अच्छे से देखिए, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म दिस इज नेगेटिव, एक क्या आपके पास नेगेटिव है, द अदर देन इट। ठीक है, तो दूसरा जो टर्म होगी वो आपके पास क्या होगा। ठीक है, तो वो आपको देखना है। तो सबसे पहले अब यहाँ अगर हम कांस्टेंट्स के टर्म की बात करें तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट टर्म होगा वो हो जाएगा ए, बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, बी इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास ए, और सी इक्वल्स टू कितना होगा आपके पास बी। ठीक है, ये टर्म्स आपके पास गिवन है। तो इन टर्म्स के बिहाफ पर आपको अगर हम देखें तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। ठीक है, क्या क्वेश्चन आपके पास सेकंड में क्या बोला है, हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। सेकंड ऑप्शन हैज नो लीनियर टर्म and the constant term is positive, can have a linear term and the constant term is negative, can have a linear term and the constant term is
पॉजिटिव। तो देखिए सबसे पहले आपको इसको ध्यान रखना है, लीनियर टर्म। आपसे क्या पूछा है, जो सेकंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पूछा आपके पास, जो अदर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ना वो आपसे पूछा है, तो एक को कांस्टेंट वैल्यू होगी, वो क्या होगी, एक कांस्टेंट। जब भी हम बात करेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स की, तो वो हमेशा आपको ध्यान रखना है क्या होगा, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, मतलब फिक्स वैल्यू होगी। ए बी सी मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 या -4 -5 कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट टर्म होगी। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि लीनियर टर्म तो वो होगी नहीं। क्या नहीं होगी, लीनियर टर्म तो वो होगी नहीं, यानी सी और डी ऑप्शन तो आपके पास ऑटोमेटिकली करेक्ट हो, मतलब गलत हो गए। सी और डी तो आपके पास गलत हो गए क्योंकि वो लीनियर टर्म्स नहीं होंगे। ठीक है, एक कांस्टेंट टर्म होगी, कौन सी टर्म होगी, एक कांस्टेंट टर्म होगी। तो हम बोल सकते हैं कि ए और बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो सकते हैं। अब क्या है, हैज नो लीनियर टर्म, हैज नो लीनियर टर्म, ये करेक्ट है। आगे हम चलते हैं, एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, और इसमें क्या बोला, एंड द कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव। अब अगर हम ऊपर चलें तो देखिए आपके पास क्या, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म इज नेगेटिव। आपने बोला है कि एक टर्म तो नेगेटिव है, एक टर्म तो क्या है, नेगेटिव है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें यहां पर, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास। अगर हम देखें ए का माइनस बी अपॉन ए, फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, माइनस का बी अपॉन ए। तो अगर हम देखें वैल्यू को, तो बी की वैल्यू क्या है, माइनस ए। ठीक है, यहाँ देखेंगे ना आप टर्म को, तो देखिए बी की वैल्यू क्या है, ए है, और ए की वैल्यू क्या है, 1। तो यानी माइनस का ए अपॉन 1। और अल्फा इंटू बीटा अगर हम देखेंगे तो वो क्या होता है आपके पास, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। और सी की वैल्यू अगर आप देखें तो सी की वैल्यू क्या है आपके पास, बी। सी की वैल्यू क्या है आपके पास, बी, और इक्वल्स डिवाइड बाई 1, क्योंकि ए की वैल्यू आपके पास 1 है। ये कितना आएगा, माइनस का ए, और ये कितना आएगा आपके पास, बी। तो देखिए सेम ऐसा क्वेश्चन अभी हमने पहले भी सॉल्व किया था, सेम ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया था। क्या कि अगर किसी भी जीरोस के सम जो है, अगर वो नेगेटिव में आ रहा है और उसका प्रोडक्ट अगर क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, तो इट मींस जो दोनों टर्म्स है उसके दो पॉसिबल कंडीशन है कि एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। तो अगर हम बात करें तो एक तो नेगेटिव मिल चुका है आपको, एक तो क्या मिल चुका है आपको, नेगेटिव हो चुका है, और दूसरा टर्म आपको देखना है कि कौन सा होगा। तो कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव और कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, तो दोनों कंडीशंस आपके पास अवेलेबल है। पर अगर आप मोस्ट सेम, मैंने आपको बताया कि अगर आप मोस्ट ऑफ द उसमें जाएंगे कि जैसे कि मोस्ट प्रोबेबली कौन सा आंसर होना चाहिए एग्जैक्ट, तो आपके पास कौन सा होगा, ऑप्शन ए, कि दूसरा टर्म भी क्या होगा, नेगेटिव। दूसरा टर्म भी क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि दोनों टर्म नेगेटिव होंगी तभी आपके पास क्या होगा, इस तरह का सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल होगा। तो देखिए आज हमने 10 क्वेश्चंस को, अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ठीक है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के। तो आप इसी तरह से देखिए हम आगे भी, सॉरी पॉलिनोमियल्स के, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। इसी तरह से हम आगे भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलेंगे, चैप्टर वाइज हर तरह के एमसीक्यूज जो होंगे, जो भी पॉसिबल कंडीशन होती है उनको एमसीक्यूज हम सॉल्व करते जाएंगे। और बाद में जैसे जैसे हमारे पास टाइम बचेगा हम क्या करेंगे, इनके और एमसीक्यूज या फिर 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो सीबीएसई में पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। सारे एमसीक्यूज को आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। इसके अलावा और भी आपको एमसीक्यूज की रिक्वायर्ड है तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इस तरह से आप क्या होगा, अपने 20 मार्क्स जो है एमसीक्यूज के वो अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया। थैंक यू सो मच।